ट्राइडेंट में भी इस तरीके से जब राजेंद्र गुप्ता जी निकले थे तो ट्राइडेंट का क्या हुआ था? ट्राइडेंट का जब राजेंद्र गुप्ता जी ने फिर से आ गए हैं वोडाफोन के बोर्ड में, तो क्या इससे आपको एक सुविधा दिख रही है कि क्या ये अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। ग्रस्त होने के बाद आपकी जान बचा लेगी। मजा आता है कार में बैठने का, लेकिन अगर वो पहाड़ियों से गिर गई तो सेफ्टी सबसे, कुछ भी काम हो अपने को सेफ कीजिए। अपने को सेफ करना यानी कि जान बचना तो लाखों पाए खोजेंगे, क्योंकि किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने से पहले उसके हमें तथ्य यानी कि उसके हमें फैक्ट पता लगने चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील की और बात करेंगे ट्राइडेंट की और बात करेंगे, लोग कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम जी आ गए हैं, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो जल विद्युत की सारी परियोजनाओं में कुछ हिस्सा लेकर अपने को और ज़्यादा बलवान करेगी, यानी कि कुछ अच्छे काम जो कर रही है हमारी देश की अच्छी कंपनी जिसका नाम है NHPC। क्यों ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इसके तथ्य हम खोजेंगे, क्योंकि किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने से पहले उसके हमें तथ्य यानी कि उसके हमें फैक्ट पता लगने चाहिए। और वही एक इन्वेस्ट का कारण है कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो ज़रूरी नहीं अच्छा होगा, पर उसके अगर काम हमें अच्छे लगे तो वो सच में ही अच्छा होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और इसीलिए मैं अपने चैनल पर वास्तविकता वाली वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल काल्पनिक वीडियो नहीं, वास्तविकता जो हमें बिल्कुल एक दर्शाती है कि हाँ ऐसा होता है। और बड़े बड़े लोग इसी चीज़ को यूज कर कर अपने को बलवान कर चुके हैं, चाहे वो बड़े से बड़े शेयर मार्केट के धुरंधर हो। सर मैं आपको बता दूं, वो सारी चीज़ें जो उनके पास हैं वो मैं अपने चैनल के द्वारा, अपनी एनालाइज के द्वारा आपको बताता हूं। और इसके द्वारा मैं सोचता हूं कि सब के सब शेयर मार्केट में संयम से पैसा ही कमा ले। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के केस 10,000 से ज़्यादा प्रतिदिन आ रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? कोई लोग कह रहे हैं सर अपना सबकी इम्यूनिटी पावर ना बहुत बूस्ट हो गई है, अब तो सबने बहुत इंजेक्शन लगा लिए हैं, उनकी ना बस बूस्ट हो गई है, तो फिर ये इतने सारे केस क्यों आ रहे हैं? देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाबंदी लगेगी, पर मैं ये देख रहा हूं कि जो न्यूज में 10-10 हज़ार केस निकल कर आ रहे हैं, इसका इफेक्ट आने वाले टाइम पर शेयर मार्केट में एक बार पड़ेगा। इस न्यूज से पड़ेगा सर। डर का माहौल जो होता है ना शेयर मार्केट में पड़ता है, ये देख लेना आप। कभी ना कभी इस साल आपको एक गिरावट कोरोना की वजह से मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा फार्मा के सेक्टरों पे दिमाग लगाइए, क्योंकि बड़ी फर्म जो है इक्विटी निवेशक KKR, उसने यहाँ पर निवेश करने की एक दाव लगाया, ये मैंने आपको पहले बताया था। और वो किस पे दाव लगा रही है? हेल्थ में, यानी कि हेल्थ का वो देख रही है कौन सी कंपनी अच्छी है हमारी भाई इंडिया की, उसके अंदर वो निवेश करने की अपनी प्रणाली बना रही है। तो ये सब चीज़ आपको देखकर चलनी चाहिए। हो सकता है नहीं होगा, इस पर हमें विचार ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है, पर जो हमें दिख रहा है उसकी तरफ हमें बढ़ना है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि शेयर मार्केट हो, बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, अपने को सेफ कीजिए। अपने को सेफ करना यानी कि जान बचना तो लाखों पाए, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। तो जब भी कोई आप बिजनेस करते हैं या कोई भी आप शेयर मार्केट में शेयर लेते हैं, तो उसके तत्वों को जानो और सोचो कि यहाँ मैं कितना लॉस को सह सकता हूँ और कितना प्रॉफिट लेने की मंशा मेरे अंदर है। ये सारी चीज़ें पहले ही जांच लो। अपने को सेव करना चाहिए। ऐसी कार कोई सी नहीं है जो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आपकी जान बचा लेगी। मजा आता है कार में बैठने का, लेकिन अगर वो पहाड़ियों से गिर गई
तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आपने देखा ना, नदी में इधर उधर जो नदी चलती है, बड़ी ऋषिकेश के तरफ है, राफ्टिंग करते हैं जिसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो लाइफ जैकेट देते हैं, यानी सेफ्टी जैकेट। अगर आप उस पानी में गिर गए ना तो ऊपर आ जाओगे। वो क्यों देते हैं? आप इंजॉय करने के लिए गए ना, लेकिन सेफ्टी भी साथ है ना। हवाई जहाज से कभी आपने पैराशूट बांधते हुए किसी को कूदते हुए देखा होगा? बिना पैराशूट के कोई कूद जाएगा? बिना पैराशूट का कोई अगर आसमान से कूदा तो क्या होगा? तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई दुर्घटना होने की संभावना बढ़ रही है या दुर्घटना होने की संभावना में नहीं दिख रही है, फिर भी सेफली काम शेयर मार्केट में करना पड़ेगा। हम ये क्यों कहते हैं आपको बार बार? क्योंकि ये जोखिम का विषय है। यहाँ प्रॉफिट भी बनता है और लॉस भी होता है, दोनों चीज हो रही है ना। तो सबसे पहले आंकलन कीजिए कि बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, रिश्तेदारी हो, सब में सबसे पहले खुद को बचा कर चलिए। खुद को बचाओगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है। टाटा स्टील 400 मिलियन का पहला ग्रीन लोन लेने जा रही है। ये ध्यान रखना, टाटा स्टील सबसे पहला, यानी कि पहला उसका ये ग्रीन लोन है, और वो इस लोन को जो जुटाएगा इसकी अवधि 5 साल की होगी और ये अपने पूंजीगत वे में इसको खर्च करेगा। टाटा स्टील अपने स्टील में ग्रीन तरीके से काम कर रहा है और आने वाले समय में वो अच्छी अवधि के तरह अपने स्टील के सेक्टर को बढ़ाएगा। जिस तरीके से वित्त वर्ष 2024 में वो अपनी सारी कंपनियों को एक साथ करने वाला है, वहां पर जाके उजाले आने संभव है। एक वीडियो मैंने आपको बीते दिनों टाटा स्टील में बनाई थी। मैंने कहा कि कोई शेयर जब ऊपर से स्प्लिट होता है तो उसकी ऊपर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसमें क्या होता है, ऑपरेटर और जो समझदार लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। भाई 90 से ऊपर गया, 110 में गया सेल, फिर बैठ जाओ, फिर ऊपर गया, फिर बैठ। इस तरीके से जो काम होता है ये अपनी सोच बूझ से होता है। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई स्प्लिट हो गया, भाई यहीं से भागेगा भी ये दोबारा 1000 में। ये मैंने आपको पहले तथ्य समझा दिए हैं। रखने वाले शेयर, फिर बताओ रहा हूँ, दोबारा से किसी और अकाउंट पे रखिए। जो मैंने आपको एंजल वन का एक डीमैट अकाउंट का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें वो शेयर रखिए। टाटा स्टील ही रखना है ना, तो 100 उसमें छोड़ दो, 800 किसी और में ले लो, और वो 800 होने चाहिए प्रॉफिट वाले। जब भी आपको प्रॉफिट है ऐसा करके देखो सर एक बार, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। 2 मई की टाटा स्टील की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और वो मार्च 2000 जो Q4 का रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे उसके अंदर डिविडेंड की समीक्षा करेंगे। ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो देखना आपको यह है कि टाटा स्टील इस बार डिविडेंड भी दे सकता है। इसके लिए 2 मई की इनकी बोर्ड की मीटिंग हो रही है। और टाटा स्टील मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे वंदे भारत सिटिंग के लिए काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये छोटे मोटे काम नहीं होते हैं। हाइपरलूप के लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छी इसकी परियोजना है ना। टाटा स्टील का ब्रिटेन में भी कारोबार है, वहाँ से भी ये कुछ वित्तीय सहायता लेने के लिए सरकार से बात कर, वो हो जाती है तो और इसके अंदर 4 चांद लग जाएंगे। तो इन सारी समस्याओं को समझकर अपने शेयरों को होल्ड कीजिए, बल्कि ये नहीं कि शेयर प्राइस गिर रहा है। देखो सर, ये शेयर आपको मैं बता दूं, फिर बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये 100 से नीचे भी आ सकता है शेयर। ये मैंने आपको बता के मैं पहले से चल रहा हूँ और कहीं ना कहीं उसी तरीके से नीचे आ रहा है। और लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी तेजी की आने की तो इसके अंदर बनती है। वो तो तेजी इसके अंदर आपको बीच में भी दिखी है, फिर एक और तेजी आएगी, क्योंकि इसके जो टारगेट ना 112 के भी निकल कर रहा है, लेकिन टारगेट बहुत कम आए हैं इसके 112 के, वो भी निकल कर आ रहे हैं जो ब्रोकरेज फर्म वाले दे रहे हैं। तो आपको सारी स्थिति अपने टाटा स्टील में बनाकर चलनी चाहिए। जिस तरीके से कुमार मंगलम 2 साल से कम की अवधि में अपने दोबारा फिर से आ गए हैं वोडाफोन के बोर्ड में, तो क्या इससे आपको एक सुविधा दिख रही है कि क्या ये अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब कुमार मंगलम जी निकल कर गए थे तो क्या हुआ था, शेयर प्राइस का बहुत जल्दी से नीचे गिरे थे ना। अब जब ये दोबारा आ रहे हैं तो धीरे धीरे इसके अंदर उजाले आएंगे। 60 दिन के अंदर मैंने कहा था एक न्यूज़ निकल कर आएगी, और वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जिसने इसके अंदर 70% का एक इफेक्ट डाल दिया। जितने भी आप न्यूज़ चैनल, अखबार या आप कुछ भी देख लो, सब जगह यही है कि कुमार मंगलम लौट गया। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आगे की अवधि जो है वोडाफोन आइडिया की अब कुमार मंगलम के द्वारा ही निदा निर्देश के साथ निकलेगी। वो फंड हो, 5G की तैयारी हो, या फिर अपनी और कुछ अलग तरीके के इनके जो टैरिफ हाई होंगे या कुछ भी होगा, वो सारा का सारा वोडाफोन आइडिया के द्वारा होने को अब कुमार मंगलम जी के द्वारा मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको
इससे और जोड़ना चाहूंगा कि ट्राइडेंट में भी इस तरीके से जब राजेंद्र गुप्ता जी निकले थे तो ट्राइडेंट का क्या हुआ था। ट्राइडेंट का जब राजेंद्र गुप्ता जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, वो एग्जिट कर गए थे, तो उस टाइम कितना डर का माहौल हुआ था। क्या वो दोबारा से आ सकते हैं इसके अंदर? सर बिल्कुल आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ट्राइडेंट में राजेंद्र गुप्ता जो अभी को चेयरमैन है, जो बाहर से ही देख रेख कर रहे हैं, क्या वो दोबारा नहीं आ सकते? उन्होंने पद छोड़ा क्यों है सर, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि जब राजेंद्र गुप्ता जी ने पद छोड़ा था ट्राइडेंट से, तो वहां पर लिखा गया था कि स्वास्थ्य के कारणों से और अपनी पारिवारिक कारणों से उन्होंने पद से थोड़ा सा दूर हुए हैं। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ निगेटिव चीज़ तो है नहीं कि भाई वो बीमार हुए हैं और वो अपने घर के कुछ उनकी समस्या इसकी वजह से निकले हैं, तो इसके अंदर ये तो है नहीं कि वो दोबारा नहीं आ सकते। समझो, जब हमारे कुमार मंगलम जी दोबारा से वोडाफोन आइडिया में आए हैं, तो क्या इतनी बेस्ट कंपनी ट्राइडेंट, जो इसके राजेंद्र गुप्ता जी सिर्फ अपने स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य सही भी हो सकता है, पारिवारिक कारण जो होंगे वो भी सही हो सकते हैं, तो क्या ये दोबारा नहीं आ सकते? क्योंकि इन्होंने अभी 21 अप्रैल को एक बोर्ड मीटिंग की है, उसके अंदर इन्होंने कुछ मैनेजमेंट का इधर उधर किया है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कपड़ा जो ये क्षेत्र में अच्छा योगदान ट्राइडेंट दे रहा है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि निकलने के बाद भी, राजेंद्र गुप्ता जी के निकलने के बाद भी 17 नवंबर 2022 को राजेंद्र गुप्ता जी को आयकर विभाग से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो व्यक्ति ट्राइडेंट को संभाल रहा है, नींव रख रहा है, उसमें अच्छा काम कर रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उन्हें आयकर विभाग से अच्छा कर देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, तो ऐसे बेस्ट व्यक्ति का आना दोबारा, जो कुमार मंगलम जी जिस तरीके से आए हैं, तो हो सकता है कि ये भी दोबारा से आ सकते हैं। हम सोचते आगे की चीज़ है, और जिस दिन इसके अंदर राजेंद्र गुप्ता जी आए, अगर कुछ ऐसी समीकरण बने तो फिर इसके अंदर तेजी आएगी। और मैंने आपको पहले कहा था कि एक बार प्रॉफिट देने से कोई कंपनी बेस्ट नहीं होगी, लगातार उसे अपने रिवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को, खर्चे को कम करके ऊपर की तरफ और प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो नज़रों में आएगा। एक तो बात सर ये हो गई है, मैंने आपको हर तथ्यों से हर चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस चीज़ को ये समझे लोग, बहुत दूर तक जाओगे। तो उम्मीद रखिए कि क्या राजेंद्र गुप्ता जी जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य के कारण, जिस तरीके से पारिवारिक अपनी जो उनकी प्रॉब्लम उसके कारण से थोड़ा सा एग्जिट हुए हैं, और क्या वो दोबारा आ सकते हैं? तो हो सकता है वो आने की उम्मीद मुझे लग रही है। देखो, ये मेरी एनालाइज है, ये मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से कि क्योंकि उनका बड़ा नाम है सर, आयकर विभाग वाले उनको अवार्ड दे रहे हैं, ये क्या चीज़ दर्शाता है? ये बहुत बेस्ट चीज़ दर्शा रहा है। और जितना भी काम ट्राइडेंट का है सर, चाहे वो पेपर में हो, यान में हो, केमिकल में हो, और अपना टेक्सटाइल में हो, तो ये बहुत बेस्ट काम मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से अब जो सरकार भारी निवेशक, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, उनको लुभाने के लिए क्या कर रही है, टेक्सटाइल पार्क खोलने की एक संभावना जता रही है, जिसके तहत यहाँ की कंपनियों को PLI स्कीम के तहत भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आयात से ज़्यादा निर्यात पर दिमाग लगा रहा है। और ये हमारे कपड़ा मंत्री जी ने पहले ही हमें 1 साल पहले अंदेशे दे दिए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क लगाने की सुविधा बनाएंगे, तो इससे सारा टेक्सटाइल का ही भंडार चलने की उम्मीद बढ़ेगी। तो जो सेक्टर अच्छे काम करेगा, अच्छी रणनीति के साथ सरकार के साथ चलेगा, तो उस पर तो विशेष ध्यान हमें अपने हिसाब से रखना चाहिए। शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे आपके हिसाब से होते ही रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जल विद्युत की परियोजना या जल विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे जो ऊर्जा मंत्री कौन है, RK सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा एक बयान दिया है। वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल विद्युत में अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी परियोजना हो, जो पहले रुकी हो उसको पूरा करना, या अलग तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें जल विद्युत के क्षेत्र पर देखना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत की कुल क्षमता जो जल विद्युत में है ना, उसका 41% जिस राज्य के पास है, उसकी सिर्फ टोटल क्षमता जो स्थापित है वो 1100 मेगावाट की है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अब अगले हफ्ते कुछ चीज़ों में हस्ताक्षर होने वाले हैं सर, कुछ परियोजनाओं में हस्ताक्षर होंगे जिसके अंदर 1.5 ट्रिलियन रुपए की कुछ परियोजना में हस्ताक्षर होंगे जो जल विद्युत के लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम होता हुआ दिखाई देगा। सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो एक हाइड्रो पे है उसके अंदर एक 2000 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 1000 मेगावाट का है, जिसके अंदर 4 परियोजनाएं जो 250 मेगावाट की, टोटल 1000 की होगी। 2000 सन से चलता आ रहा है वो, उसकी परियोजना जितनी चारों हैं उसकी भी पूरी होने की उम्मीद, प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके अंदर भी आपको बता दूं NHPC बहुत बेस्ट काम कर रहा है। NHPC के पास सुबनसिरी में 2000 मेगावाट की परियोजना जो उसका मालिक है और 2880 मेगावाट की एक निर्माण धन परियोजना के साथ NHPC काम कर रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है और करीब 35,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होने की, निवेश होने की उम्मीद है। तो NHPC यहाँ उभरते हुए नज़रों के साथ हमें देख लेना चाहिए। इतनी सारी परियोजना और उसके अंदर NHPC, तो NHPC हमें यहाँ पर बेस्ट इस हिसाब से लग रहा है क्योंकि जो भी रुकी हुई परियोजना या आगे होने वाली परियोजना या इस तरीके की परियोजना की अगले हफ्ते कुछ चीज़ों में हस्ताक्षर होने वाले हैं जिसके अंदर 1.5 ट्रिलियन रुपये की एक योजनाएं होंगी, कुछ योजनाएं होंगी। उसके अंदर क्या कितनी जो चीज़ें NHPC को मिलती है, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा जल विद्युत फोकस में आ रहा है क्योंकि वो इस हिसाब से जल विद्युत काम कर रहा है कि बिना कुछ प्रदूषण किए बिना जो बिजली उत्पन्न हो जाती है उस पे RK सिंह जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं अपनी दिशा निर्देश को तेज कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वहाँ का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का वहाँ पर शुभारंभ करेंगे। ये बहुत बढ़िया एक न्यूज़ निकल कर जल विद्युत वाली कंपनी, इसके अंदर SGVN भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क अभी सुबनसिरी में कर रहा है वो कर रहा है हमारा NHPC। तो सारी प्रक्रियाओं को अपने अनुसार देख लेना चाहिए। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसके घाटे और प्रॉफिट की मंशा अपने द्वारा बना लेनी चाहिए और सबसे ज़्यादा खुद को बचाने पर विशेष ध्यान दीजिए। टाटा स्टील ने पहला ग्रीन लोन लेने की मंशा बना ली और वो सारा का सारा अपने पूंजीगत व्यय पे खर्च करेगा और 2 मई को इनकी बोर्ड की मीटिंग है जिसके अंदर मार्च 2023 का Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर वो डिविडेंड की कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेगा। ये भी बहुत अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। ट्राइडेंट अपने मैनेजमेंट में फेरबदल कर रहा है। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम 2 साल बाद पहले वापस आए, उसके बाद हमारे जो है राजेंद्र गुप्ता जी, क्या वो भी जिस तरीके से बीमार हैं या वो सही स्वस्थ हो जाएं या पारिवारिक चीज़ें उनकी सही हो जाएं तो वो भी आ सकते हैं। उम्मीद बढ़ रही है और उम्मीद के ऊपर ही शेयर मार्केट चलती है। जिसकी सटीकता तक एनालाइज होती है वही शेयर मार्केट में पैसा कमाता है। और वोडाफोन आइडिया के जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि चालक आ गया है और इस चालक की दिशा जो है आगे तक अपने शेयर और अपनी कंपनी को ले जाने की इनके ऊपर भरपूर जिम्मेदारी है। अगर इनको कुछ इस कंपनी में, देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कुछ करना ना होता तो ये क्यों आएंगे, ये डुबाने आएंगे क्या वोडाफोन आइडिया को? आप खुद सोचो कि जो कंपनी डूब रही है और अभी भी बहुत ज़्यादा डूब रही है, फिर उसके अंदर वही आ रहे हैं जिन्होंने इसको संभाला था, तो उससे क्या होगा आप ये खुद ही सोच सकते हो। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।